सिंगल बॉन्ड की बेटा बात करते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर बात करेंगे। A single covalent bond is formed by sharing of one pair of electrons between two atoms, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हुआ था। जैसे कि डेफिनेशन पढ़ लो पहले एक बार जरा। A single covalent bond is formed by the sharing of two electrons between the atoms. Each atom contribute one electron for sharing. एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन की बेटा बात करते हैं। क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2,8,7। इसे आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? सिर्फ एक और चाहिए। अगर एक मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो बेटा होता क्या है ज़रा समझिएगा। यह है आपका क्लोरीन, इसकी आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़रा देखो, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये बैठा हुआ भाई कोई मिल नहीं रहा, कोई मिल नहीं रहा, तो बेटा इसका दोस्त एक और आया क्लोरीन, वो भी रोता हुआ आया परेशान। इसने पूछा भाई क्यों परेशान है तू? कह रहा भाई मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन बन जाए, मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। फिर इन दोनों में बेटा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई और कहा भाई ऐसा करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तू मेरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर ले और मैं तेरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और उसने कहा सुन, 6 इलेक्ट्रॉन मेरे तू टच नहीं करेगा और 6 इलेक्ट्रॉन मैं तेरे टच नहीं करूंगा। सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे और दोनों का काम चल जाएगा। तेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मेरे पास भी। दोनों समझदार लोग थे, लड़ाई झगड़ा नहीं किया और दोनों खुश हो गए। इन्होंने क्या बना लिया बेटा? सिंगल बॉन्ड बना लिया। कैसा बना लिया बेटा? सिंगल बॉन्ड। अब देखो ऐसे लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए इसको प्यार से बेटा कैसे लिखा जाता है? Cl2। कैसे लिखा जाता है बेटा? Cl2। इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट में क्लोरीन गैस जो है वो Cl2 की फॉर्म में मिलती है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ जलने की स्मेल आ रही है। और बेटा ये सिंगल बॉन्ड क्यों बनाते हैं ये भी सुन लो जरा। सिंगल बॉन्ड या फिर बेटा बॉन्ड क्यों बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस, आर्गन टू बिकम स्टेबल। बेटा या तो आउटर मोस्ट शेल में फर्स्ट, अगर सिर्फ एक शेल है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तब तो एलिमेंट क्या होगा? एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। अदरवाइज क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। ठीक है। और बॉन्ड देखो जरा, जैसे ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बनता है जरा देखिएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,4। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 4। या फिर हम ये कहें कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है? 1 है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब आ जाओ बेटा ज़रा ध्यान देना। एक कार्बन था जो कि परेशान था, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है। अब क्या हुआ? हाइड्रोजन आया और वो रोने लगा। किसके पास आके? कार्बन के पास। इसने कहा भाई आपस में क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। इसने बोला बात तो ठीक है। तो भाई इसने कहा चल ठीक है, मैं तो तेरे साथ शेयर कर लूंगा, बाकी 3 ये किसके साथ शेयर करेंगे? वो कह रहा भाई अगर ऐसा कर तो 3 और अपनी तरह हाइड्रोजन लिया। इसने कहा ठीक है, भगता हुआ गया और 3 हाइड्रोजन और ले आया जाकर। और जैसे ही 4 हाइड्रोजन्स हुए, इन्होंने क्या कर ली बेटा? शेयरिंग कर ली। कैसे शेयरिंग की जरा देखिए। 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने, 1 इलेक्ट्रॉन इसने। और फिर क्या किया बेटा? इस कार्बन ने इन सभी के साथ शेयरिंग की। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन लिखे?
है ना। अगर वो आपसे कहें कि शो द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो बेटा ऐसे बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही बातें? अगर नहीं बोल रहे हैं तो फिर आप कैसे बना सकते हो, एक कार्बन लो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 4, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे आके। अब देखो ऐसे लिखना कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे लिखना भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको कैसे लिखा जाता है CH4। ये क्या होती है आपकी मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस कहाँ मिलती है, जो आप घर में LPG जला रहे हो ना, उसमें क्या होती है मीथेन गैस होती है। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ, देखो ऐसा दिखता है कुछ मीथेन कुछ ऐसा दिखता है, बीच में है कार्बन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और इनके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड्स। क्या बात समझ में आ रही है? रियल में ऐसा दिखता है। अब ये गैप इतना बड़ा बड़ा गैप नहीं होता है, ये बिल्कुल आपस में क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं, बिल्कुल आपस में क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं, बस दिखाने के लिए स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है, ठीक है। गैप जो है वो ना के बराबर होता है। अब आ जाओ बेटा किसकी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के बेटा मॉलिक्यूल्स देखते हैं H2O कैसे बनता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऐसे लिखोगे बेटा प्रॉपरली, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। इसकी वैलेंसी भी कितनी है, वैलेंसी इज 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। वैलेंसी इसकी कितनी होती है, वैलेंसी इज 2, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा कैसे होगा। एक हाइड्रोजन बेटा परेशान था एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, सिर्फ एक ऑक्सीजन था जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, हाँ जी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा 2,6 आएगा। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे बेटा, जरा देखो इधर 1 2 3 4 5 और 6। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं किसकी, इस ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बताओ जरा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ऐसे 2 हाइड्रोजन आ जाएं तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन से ले लेगा या नहीं ले लेगा ये। तो भाई क्या हुआ, ऑक्सीजन गया और जाके हाइड्रोजन को समझाया कि भाई ऐसा कर, एक और हाइड्रोजन को लेकर आ और मैं तेरे साथ क्या कर लूँगा, शेयरिंग करने को तैयार हूँ। तो भाई 2 हाइड्रोजन आ गए एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है भाई। और इस हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर ली इसके साथ। देखो मैं शेयरिंग कैसे कर रहा हूँ, शेयरिंग में मैंने हाइड्रोजन को इंक्लूड किया है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लिया है। ये नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे पूरा ही ले लेते हैं साथ में, ये लो जी, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का लेते हैं तो वो सारे ले लेते हैं, ये लो जी ऐसे ले लिया, ऐसे नहीं करना भाई। ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर रहा है। अब देखो, अब आप सोच रहे हो सर शेयरिंग ये वाला तो इलेक्ट्रॉन कर ही नहीं रहे, तो इसको क्यों लिया है, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के ही हैं। तो ऑक्सीजन को लोगे, इलेक्ट्रॉन सारे ऑक्सीजन के लोगे और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लोगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो इनका जो बॉन्ड है उसे लिखने का तरीका ऐसा है कि एक है ऑक्सीजन और 2 हैं हाइड्रोजन। इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। इसी को बेटा प्यार से हम कैसे लिखते हैं, H2O। क्या बात समझ में आ रही है? और H2O का मॉलिक्यूल बेटा कुछ ऐसा होता है, ज़रा देखो, ये है आपका ऑक्सीजन और साथ में लगे हुए हैं 2
हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात है नहीं? तो ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, एक्चुअली थोड़ा सा बेंडेड होता है। और बेंडेड क्यों होता है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इसके सर पे आ जाते हैं ऐसे, 1, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेस हो जाता है फ्री और ये नीचे की तरफ बेंड कर जाते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। ये ज्योमेट्री है जो आप लोगों को 11th क्लास में सिखाई जाएगी। अब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है जरा देखिए। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना है? 1 है। अब जरा देखिए, एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा एक और हाइड्रोजन है, उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होगा। अब बेटा ये आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, तो ये क्या बना लेगा? हाइड्रोजन, और ये क्या बना लेंगे? H2, ठीक है। इस तरीके से बेटा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या बना रहे हैं? बस ओवर होने वाली है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? अब बेटा HCl, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। जरा देखिएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? एटॉमिक नंबर से पहले बेटा वैलेंसी लिख लेते हैं। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, और वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज कितनी होती है बेटा? 1। वैलेंसी कितनी होती है? 1। अब जरा ध्यान देना, वैलेंसी 1 का मतलब यह है कि हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए क्या बनता है? HCl। या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की मदद से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, और एक है क्या? अच्छा, L लिखा, Cl। अब बेटा क्या होगा? एक हाइड्रोजन आएगा जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करके क्या बनाएंगे? ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे बिटवीन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, और ये बनाएंगे क्या आपस में? HCl। और यही मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। क्या बात समझ में आ रही है? और कोई बचा है? CCl4 बता देता हूं, कार्बन की बेटा वैलेंसी होती है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो इनका जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा बनता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब आप खुद वैलेंसी लिख के सब कुछ खुद करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा खुद बनाओगे। फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? CCl4, ठीक है। इसका नाम क्या है? टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। तो टेट्रा क्लोराइड। तो ये थे आपके सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में हम डबल और कोशिश करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन।